कि अगर डोमिनेंट में आ गई तो जहां पे वो जीन होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस जब आपका रहेगा लीथल जीन लीथल एलिल, तो वो होमोजाइगस केस में आएगा और वो लीथल है। और जैसे ही वो होमोजाइगस केस में आएगा तो वो कोई सप्रेस नहीं करता, उसका रिजल्ट क्या है? डेथ। तो ये अपने आप में एक ऐसा जीन का पैटर्न है जो आपको ध्यान में रखना है कि लेथैलिटी अगर होगी तो डेथ हो जाएगी। इसलिए लीथल जीन या लीथल एलिल के कैरेक्टर को कभी भी लिविंग में स्टडी नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। इसका मतलब वो पॉपुलेशन में जब प्रेजेंट हैं तो पॉपुलेशन में वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे बेटा? हेट्रोजाइगस फॉर्म में। वो कभी भी होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो हेट्रोजाइगस फॉर्म में वो सप्रेस रहते होंगे। एम आई क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो अब लीथल जीन आए कहाँ होंगे? लीथल जीन म्यूटेशन से आए होंगे। फिर से वही बात है, लीथल जीन म्यूटेशन से आए होंगे। ओके। एसेंशियल जीन्स एंड लीथल एलिल, आपको हमेशा ध्यान में रखना है एसेंशियल जीन्स मतलब जो जरूरी हो। ओके। अब एसेंशियल जीन में मॉडिफिकेशन होगा, म्यूटेशन हो जाएगा। मॉडिफिकेशन में हार्मफुल मॉडिफिकेशन, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। तो एसेंशियल जीन्स आपकी रिक्वायरमेंट भी है, ऐसे कैरेक्टर को वो कंट्रोल कर रहा है जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें म्यूटेशन हो गया तो लीथल फिनोटाइप हो जाएगा। ओके। तो इट मे रिजल्ट इन अ लीथल फिनोटाइप व्हेन म्यूटेटेड। तो ऑब्वियसली उस जीन का कंट्रास्टिंग जीन क्या हो गया? कंट्रास्टिंग एलिल या जीन क्या हो गया? लीथल एलिल। म्यूटेशन दैट रिजल्ट्स इन डेथ कैन बी डोमिनेंट और रेसेसिव। ओके। ये डोमिनेंट भी हो सकता है, कैपिटल कैपिटल भी हो सकता है, एंड स्मॉल स्मॉल भी हो सकता है। मैटर यह है कि वो जीन जरूरी था, जीन जरूरी है, एसेंशियल है बॉडी के मैकेनिज्म के लिए, लेकिन उसमें म्यूटेशन ऐसा हुआ है कि जीन की एसेंशियलिटी लिथैलिटी में कन्वर्ट हो गई। और हेट्रोजाइगस है तब तक तो कंडीशन ठीक थी, जैसे ही होमोजाइगस पेयर आएगा तो लिथल जीन कॉज द डेथ ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ओके। व्हाई डू लिथल एलिल्स persist in the population? हेट्रोजाइगस रेसेसिव केस में वो पॉपुलेशन में रहेंगे, और होमोजाइगस कंडीशन में जब उनको एक्सप्रेस होना होगा तो वो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट डेथ है। रेसेसिव लीथल एलिल्स आर नॉट एलिमिनेटेड, रेयर एलिल्स अकर इन द हेट्रोजाइगो एंड इट प्रोटेक्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मींस क्या होता है? जैसे अपन बोलते हैं ना कि मल्टीपल मॉर्फोलॉजी, उसी तरीके से क्या हो गया? पॉलीमॉर्फिज्म उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ना उसका एक्सप्रेशन हो। इसलिए लिथल जीन रेसेसिव जब है, जब वो आपका प्रेजेंट है हेट्रोजाइगस पेयर में, तो वो फंक्शन भी कर रहा है, वो अच्छा फंक्शन कर रहा है एक तरीके से। ओके। तो रेसेसिव लिथल एलिल्स आर नॉट एलिमिनेटेड, इनको आप पॉपुलेशन से हटा के स्टडी नहीं कर सकते हो। स्टिल there are certain rare alleles occur in the heterozygote condition जो कि polymorphs को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। अब इसके एग्जांपल की स्टडी के लिए जो लिया गया दैट इज द माइस। माइस में देखा गया इसको, कैसे देखा गया? अब वो देखो, फिर से एक क्रॉस आएगा बढ़िया वाला। साइंटिस्ट कौन थे? एल क्यूनॉट। एल क्यूनॉट। येलो बॉडी कलर एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिथल एलिल इन माइस, मतलब कलर्ड पिगमेंट होगा, कलर्ड माइस के हेयर होंगे, तो उसको क्या कह रहे हैं? लिथल एलिल का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। ओके। येलो माइस नेवर ब्रीड ट्रू, क्योंकि वो ट्रू नहीं हो सकता है, लिथल एलिल है, रेसेसिव, तभी तो वो जिंदा है बेटा, रेसेसिव है, तो ट्रू ट्रू होमोजाइगस कंडीशन नहीं हो सकता। ट्रू होमोजाइगस कंडीशन आते ही उसकी डेथ हो जाएगी। ऑल येलो माइसेस आर हेट्रोजाइगोट्स, दैट इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इज इट क्लियर? क्रॉस येलो, क्रॉस येलो किसके किसके बीच में क्रॉस कर रहे हैं? वाई वाई इंटू वाई वाई, हेट्रोजाइगोट को क्रॉस किया। F2 इज 2 येलो 1 नॉन येलो। ओके। 2 येलो 1 नॉन येलो,
एक कहाँ चला गया? मेंडल के अकॉर्डिंग तो 3:1 का रेशियो होना चाहिए। एक वही जो होमोजाइगस कंडीशन में आ गया उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द प्रेडिक्टेड 3:1 रेशियो। होमोजाइगोट्स वाई आर अबॉर्टेड इन यूट्रो, इसको बोलते हैं यूटेराइन एबॉर्शन, जो जेनेटिक लिथैलिटी की वजह से हो गया बेटा। बच्चे समझ में आ रहे हैं? लिथल जीन की स्टडी माइस पॉपुलेशन पे की गई। माइस पॉपुलेशन पे स्टडी आइक्विनॉट ने किया। कौन सा सिम्टम देखा उन्होंने? येलो बॉडी कलर को स्टडी किया। येलो बॉडी कलर रिस्पॉन्सिबल है उसके कलरिंग के लिए, ठीक है, लेकिन वो हेट्रोजाइगोट कंडीशन में ही इस तरीके से एसेंशियलिटी को शो कर रहा है। जैसे ही वो होमोजाइगस कंडीशन आएगा वहां पे अबॉर्शन हो जाएगा, और ऐसे अबॉर्शन को बोलते हैं यूटेराइन अबॉर्शन। ओके, डेथ इन यूट्रस। इज इट क्लियर? देखिए इसका क्रॉस, होमोजाइगोट्स YY आर अबॉर्टेड इन यूट्रो। येलो इज डोमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू कोट कलर, मतलब जो उसके फर के कलर हैं, बट एक्ट एज अ रेसेसिव लीथल एलिल। रेसेसिव लीथल एलिल की तरह वो एक्ट भी कर रहा है। मतलब कैपिटल वाई, स्मॉल वाई नहीं है रेसेसिव, ठीक है बेटा, ध्यान देना यहाँ, ये नहीं कि रेसेसिव देखे तो स्मॉल कर दिया। कैपिटल वाई ही कलर है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कैपिटल वाई रेसेसिव है फॉर द लिथैलिटी। और जब तक वाई वाई के साथ कॉम्बिनेशन है तब तक तो लिविंग है, लाइफ है। जैसे ही वाई वाई वाला कॉम्बिनेशन आया, लिथैलिटी अपने को होमोजाइगस एक्सप्रेस की और यूट्राइन डेथ हो गया। इज इट क्लियर? येलो कलर एसेंशियल प्रॉपर्टी है लिथल जीन की, सुनो अभी ध्यान से। येलो कलर एसेंशियल प्रॉपर्टी है लिथल जीन की, लेकिन वो सिर्फ रेसेसिव कंडीशन में आपको लिथैलिटी को मतलब ये देखो मैं ऐसे बता रही हूँ, दिस इज पॉलीजेनिक कंडीशन, प्लियोट्रॉफी का ही एग्जांपल है बेटा। कैपिटल वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर एंड कैपिटल वाई इज डोमिनेंट फॉर द येलो कलर हो गया, एंड कैपिटल वाई रेसेसिव फॉर लिथल हो गया, रेसेसिव फॉर लिथैलिटी। ओके, समझ में आया? तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ है तो येलो कलर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैपिटल वाई जैसे तुम वाई वाई का क्रॉस कराओगे तो वहां पे एक कॉम्बिनेशन 1:2:1 वाला जो बना था उसमें वाई वाई भी आ जाएगा, तो ये वाई वाई की डेथ हो जाएगी। अभी देखते हैं हम लोग क्रॉस। एज ए रिजल्टेंट आपको रेशियो क्या मिलेगा? 2:1। चलो देखो, पेरेंट 1, पेरेंट 2, येलो माउस दिख रहा है, दोनों में येलो फर दिख रहे हैं, इसका मतलब वाई जीन तो प्रेजेंट है, एंड वाई जीन फॉर येलो कलर कैसा बिहेव कर रहा है? डोमिनेंट बिहेवियर को शो कर रहा है। ओके, डोमिनेंट बिहेवियर को शो कर रहा है, क्लियर है? अब हम बता रहे हैं तुम्हें कि वाई की दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वाई की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दिस इज डोमिनेंट फॉर येलो माइस कलर, येलो कलर ऑफ माइस लिख दें हम, एंड सेम जीन की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इट इज recessive for lethality, or you can say it controls viability of mice, controls viability of mice. ओके, यहां तक बात क्लियर है? एंड स्मॉल वाई क्या है? नॉन येलो माइस को के लिए रेसेसिव है, नॉन येलो माइस। जीन की इंफॉर्मेशन क्लियर है सबको? तो गैमेट क्या बनेंगे? वाई वाई है, वाई वाई है, टू टाइप्स के गैमेट बनेंगे, एदर वाई और वाई, वाई एंड वाई, एदर नहीं, वाई एंड वाई। क्लियर? पुनेट स्क्वायर में क्या होगा? वाई 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 वाई।
ओके, क्लियर है? पहला जो फ्यूजन होगा उससे क्या बनेगा आपका, कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा, ठीक है? या चलो आप फर्स्ट जनरेशन में ही आप सारे गैमेट का क्रॉस कर दो, तो जैसे आप F2 जनरेशन का क्रॉस देखते हो वही मिलेगा आपको, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई वाई, स्मॉल वाई वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ लुक एट द रेशियो बेटा, ये तीनों आपको येलो कलर के डोमिनेंट दिखने चाहिए, ठीक है? तो 3:1 हो जाता। बट एक हमने बोला कैपिटल वाई का पेयर आते ही ये वाला आपका क्या हो गया, डेड हो गया, इसकी यूटेराइन डेथ हो गई। आई बात समझ में? तो रेशियो आपको क्या मिला, 2:1, और यही क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, ये रेशियो। और वाई वाई जो रेसेसिव है वो अदर पिगमेंट समझ लो ब्राउन माइस को शो कर रहा है, नॉन येलो माइस है। इज इट क्लियर? सभी रिप्लाई करो, समझ में आया? तो फिनोटिपिक रेशियो आपको क्या मिला, 2:1, वेयर इज 1, 3:1 का 1 कहाँ चला गया, दैट इज लीथल डोमिनेंट हो गया, वो लीथल डोमिनेंट होते उसकी यूट्राइन डेथ हो गई। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लियोट्रोपिक इन लीथल जीन। इस टॉपिक को बोलते हैं प्लियोट्रोपिक इन लीथल जीन, एक ही जीन जो एसेंशियल था किसी प्रॉपर्टी के लिए, जैसे हम देख ले यहाँ पे, इसको आप लिख लेना, प्लियोट्रोपिक लीथल जीन, लिथैलिटी लिख लेना डायरेक्ट। आई समझ में बात? एक एक जीन जो कि एसेंशियल था येलो प्रोडक्शन के लिए, येलो कलर के लिए, जो डोमिनेंट की तरह बिहेव कर रहा है, वही जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव लिथल की तरह बिहेव कर रहा है, और जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो वो लेथेलिटी को डोमिनेंट कर जाएगा, और लिथेलिटी से उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की जाइगोट में एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो जाएगी। दैट्स वाई लिथैलिटी को हम पॉपुलेशन में लिविंग में स्टडी नहीं कर पाते हैं, लिथैलिटी इज ऑलवेज स्टडीज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्लियर है सबको? प्लियोट्रॉपिक का ही पार्ट है ये बेटा। एक जीन दो कैरेक्टर, एक जीन दो कैरेक्टर, वाई वाई है यहाँ पे जो येलो के लिए और लिथैलिटी के लिए, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल था। रेशियो क्या आया, 2:1। जीनोटिपिक रेशियो भी क्या रहेगा, 2:1, नहीं, हाँ, 2:1। हो गया? आगे बढ़े। अब ये सब एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, इसलिए आप बहुत ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो और करना, आज का काम रहेगा ये आपका। देखो मैं इसमें स्लाइड्स भी लगाऊंगी, आपके सीनियर्स के ही बनाए हुए क्रॉसेस हैं, क्योंकि वो लोग बहुत प्रैक्टिस कर दिए थे इसलिए उनका बहुत क्लियर था। अब अगर तुमने होमोजाइगस मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड वहीं से अभी क्लियर नहीं चल रहा है और वहां से ही क्रॉस की प्रैक्टिस नहीं किए, तो मैं तो डेली 2-3 क्रॉस पढ़ा रही हूँ, तो सब मिक्स हो जाएगा। चलो अब बात आती है इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, व्हाट इट मीन्स। देखो ये मेरे पीएचडी का टॉपिक भी है, सब टॉपिक है एक तरीके से, जीन इंटरेक्शन, प्रोटीन इंटरेक्शन, व्हाट इट मीन्स, कोई बता पा रहा है क्या कह रहा है, ये टॉपिक क्या कह रहा है? सिंपली देखो, सुनो ध्यान से, जैसे ए जीन था, मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, ट्रेट 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, कैरेक्टर 4, हम कहे कि ये प्लियोट्रॉपी होगा, यही तो पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में और अभी स्टार्टिंग में। फिर हम देख रहे हैं कि अगर जस्ट सपोज एक कैरेक्टर 3 जीन के इंटरेक्शन से दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं इसको इंटरेक्शन ऑफ जीन्स फॉर अ वन कैरेक्टर। बोलो पहले, इजी लैंग्वेज में पहले बताओ, जीन 1, जीन 2, जीन 3, दैट all are interacted to give up one phenotypic character। बताओ बेटा, कह सकते हैं? एलम, आकाश, फरेहा, इकरा, मैं ऐसे कह सकती हूँ, ठीक है? तो अब देखना है हमें, फिर से कॉम्बिनेशन बनेंगे बेटा।
देखो ध्यान से, पहले थ्योरी देखते हैं। टू और मोर जीन्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर फिनोटाइप विच ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। ओके, एक फिनोटाइप जो कि कई जीन के इंटरेक्शन से रिजल्टेंट होगा। एक सिंगल जीन उस ट्रेट को कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। दोनों को वन बाय वन देखते हैं। कोलैबोरेशन में देखो, इसमें एग्जांपल लिया गया है मुर्गे का, जो आप कलगी बोलते हो, क्या बोलते हो, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, क्राउन, कॉम बोलते हैं इसको हिंदी में, अब जो भी बोल, ठीक है। मुर्गे के सर पे आपको दिखता है, मुर्गे पे दिखता है, मुर्गी पे दिखता है, मुर्गे पे दिखता है ना। इसको एग्जांपल ले रहे हैं हम फॉर द स्टडी ऑफ कोलैबोरेशन, और हम इसको कह सकते हैं मॉडिफाइड जीन एक्शन। तो एक पॉपुलेशन में हमने स्टडी किया कि कॉम्ब के शेप अलग अलग है। ओके, रोजेट है तो रोज कॉम्ब बोल रहे हैं उसको, ध्यान से सुनना बच्चा, रोजेट, रोज कॉम्ब, ठीक है। पी कॉम्ब, फिर आपका वॉलनट कॉम्ब, फिर आपका सिंगल कॉम्ब। तो आप यहाँ पे पैटर्न को समझना, हम पहले आपको जीन बताते हैं कौन जीन क्या कंट्रोल कर रहा है। रोज शेप को, कॉम्ब को आर जीन कंट्रोल कर रहा है, पी शेप को पी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सिंगल कॉम्ब मतलब आर और पी दोनों ही रेसेसिव फॉर्म में है, दोनों ही रेसेसिव में है, तो रिजल्टेंट कॉम्ब का कलर कैसा है, सिंगल कॉम्ब बोलते हैं उसको, ठीक है, इस तरीके से। वॉलनट शेप कब आएगा, जब आर और पी दोनों ही डोमिनेंट हो। लेकिन देखना बेटा, ये कोई इन बिटवीन नहीं आया, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी नहीं है, दोनों के पैचेस नहीं आ रहे हैं, दोनों का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, तो ये को डोमिनेंस भी नहीं है। ये अपने आप में एक अलग तरीके का जीन का एक्सप्रेशन है, जिसमें दो दो आपके डोमिनेंट जीन एक साथ में अलग शेप को दे रहे हैं, किसी नए शेप को दे रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इनहेरिटेंस ऑफ कॉम्ब शेप इन पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब यही हो गया आपका सारा, स्टडीड बाय वही बैटसन और पुनेट है, जिन्होंने जिन्होंने बैटसन जिन्होंने आपका मेंडेलियन लॉ को एक स्टेज से पूरा रिकॉग्निशन दिलाया था, वो है बैटसन, और पुनेट स्क्वायर देने वाले पुनेट है। तो ऑब्वियसली ये लोग बड़े साइंटिस्ट थे बेटा, ये जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे थे, ये मेंडल के वेरिएशंस को, एक्सेप्शंस को भी देख रहे थे, ठीक है, तो उनको ये स्टडी मिली। अब सिर्फ पी प्लांट पे तो स्टडी नहीं हो रहा, देख रहे हो माइस पे भी स्टडी हो गया, हैन पे भी स्टडी हुआ, तो पैटर्न जो आप पढ़ रहे हो वो फॉलो होना चाहिए। ओके बच्चा, और आप वेरिएशन डेविएशन फ्रॉम द मेंडेलियन लॉ ही देख रहे हो इस टाइम। तो बैटसन एंड पुनेट ने रोज कॉम के लिए कैपिटल आर रिस्पॉन्सिबल है, पी कॉम के लिए कैपिटल पी रिस्पॉन्सिबल है, सिंगल कॉम के लिए दोनों रेसेसिव में, एंड वॉलनट शेप एक नया शेप आ रहा है जब दोनों ही डोमिनेंट है, ठीक है। कॉम्बिनेशन देखो, कैपिटल आर पी, आर एंड पी बोथ, एंड आर प्लस पी रेसेसिव। क्रॉस देखते हैं चलो इसका, बोलो कुछ कह रहे हो। सिंपल, आपको क्या करना है, आपने लिया रोज शेप के लिए, आप क्या ले रहे हो, कैपिटल आर आर पी पी, आर आर पी पी। अच्छा पहले तो एक बात जरा सोच के बताओ, इज इट मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, सोचना थोड़ा, फटाफट आंसर देने की नीड नहीं है। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, वेरी गुड। व्हाई? क्योंकि हम कैरेक्टर एक ही देख रहे हैं, कॉम्ब का शेप, कॉम्ब का शेप दो जीन के इंटरेक्शन से आ रहा है, मतलब दोनों जीन के दो दो एलिल, एक क्रोमोसोम, इस पे आर भी प्रेजेंट है, इस पे पी भी प्रेजेंट है, और सेम इसका होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम, उस पे भी आर होगा, उस पे भी पी प्रेजेंट होगा, और इन दोनों के रिजल्टेंट आपको कॉम्ब शेप दिख रहा है। तो कैरेक्टर तो आपको मोनोहाइब्रिड ही हुआ, ये दो यहाँ पे लिखा है, इससे तुरंत आपको नहीं जाना है कि ये तो
डाईहाइब्रिड क्रॉस है और आपने नीचे लिखा है 9:3:3:1, तो ये डेविएशन कैसे हुआ? ठीक है, चलो अब देखो गैमेट बनाते हैं। गैमेट बनाने के रूल, दो आर एक साथ नहीं जाएंगे, एक आर आ गया। दो पी एक साथ नहीं जाएंगे तो पी आएंगे, टाइप ऑफ गैमेट आरपी हो गया। सेम यहाँ पे दो आर एक साथ नहीं जाएंगे, टाइप ऑफ गैमेट आरपी हो गया। यहाँ कैपिटल पीपी है तो पी शेप कॉम को शो कर रहा है पेरेंटल जनरेशन, और यहाँ कैपिटल आर आर प्रेजेंट है तो रो शेप कॉम को शो कर रहा है पेरेंटल जनरेशन। इतना जीनोटाइप समझ में आ गया, गैमेट बन गया, ये समझ में आ गया। नाउ इनका फ्यूजन कराएंगे तो क्या बनेगा? आर आर पी पी। अब आर आर पी पी में न ये कह रहा है कि हमारा फैक्टर दिखेगा, न ये कह रहा है हमारा फैक्टर दिखेगा, न ही इनके इंटरमीडिएट दिख रहे हैं, न ही इनका कोडोमिनेंस दिख रहा है। तो दिखा क्या हमें एक नया शेप दिख गया, दैट इज वॉलनट शेप। ओके, न रोजेट दिखा न पी शेप दिखा, हमें एक नया शेप दिख रहा है, वॉलनट शेप। अब इंटर क्रॉस कराना मतलब सेल्फिंग कराना। सेल्फिंग कराया आर आर पी पी का, तो गैमेट बनाओ। कितने बनेंगे? दो हेट्रोजाइगस गैमेट कितने बन जाएंगे बेटा? 4। ठीक है, एक आर एक पी, एक आर एक पी, एक आर एक पी, एक आर एक पी, ये गैमेट हो गए आपके 4। आपके सेम इस तरीके से इधर बन जाएंगे, 4 गैमेट हो गए आपके, 4 मेल 4 फीमेल। कुछ नहीं, अब जैसे आपने पुनेट स्क्वायर बनाया था उस पुनेट स्क्वायर को बनाओगे और आप फिल करोगे। ठीक है, देखो ये आपके सीनियर्स का बनाया हुआ है, अब यही आपको खुद से बनाना है। फिल किया आपने तो आपको क्या मिलेगा? एक कैपिटल आर आर कैपिटल पी पी। ठीक है, कैपिटल आर आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल आर कैपिटल पी पी, कैपिटल आर आर पी पी, ये कॉम्बिनेशन आपको मिलता जा रहा है। इस तरीके से आपको पुनेट स्क्वायर भरना आता है। अब आप देखो जहां पे आर आर होगा और पीपी होगा, आर आर और पीपी, वो सभी क्या हो जाएंगे बेटा? कैपिटल आर और पी का कॉम्बिनेशन होगा तो वो क्या हो जाएंगे? वॉलनट। तो आप इसमें देखो सारे कॉम्बिनेशन में कितने वॉलनट आएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वॉलनट कितने आ गए? 9। एकदम आराम से देखो 3 रोज आ गए। रोज की कंडीशन क्या है? कैपिटल आर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे कैपिटल आर है और कैपिटल पी नहीं। अब ये तो जो मार्क हुए वो कट करो, ये है कैपिटल आर, तो एक ये हो गया। ये हो गया एक, आर 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 पी पी, ये स्मॉल पी है बेटा, है ना? एक ये हो गया। ठीक है, इसने मार्किंग कर रखी है, ये 1 से डिनोट किया हुआ है, वो आपका क्या हो गया? रोज। तो 3 आपको मिल गया रोज। ओके, फिर आपको पी, पी के लिए कैपिटल पी चाहिए, जहां जहां स्मॉल आ रहा है ये मार्किंग दी है उसने, 3। ओके, एंड 1 सिंगल कॉम जो प्योर रेसेसिव आ गया आपका। तो कैरेक्टर एक ही है लेकिन रेशियो मिला आपको क्या? 9:3:3:1, क्या आना चाहिए था? 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो आना चाहिए। रेशियो क्या आया? 9:3:3:1। तो डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ मेंडेलियन से? हुआ ना बेटा? ये कोलैबोरेशन होता है, इंटरेक्शन ऑफ जीन में कोलैबोरेशन होता है। ओके, एंड जीनोटाइप पे बात करो तो जीनोटाइप क्या मिल रहा है आपको? 1:1 2:4:2 1:1, क्योंकि क्रॉस वही है बेटा आपका 4:4 वाला क्रॉस है। तो जिस तरीके से आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप आ रहा था उसी तरीके का जीनोटाइप यहाँ पे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें ध्यान रखना है दिस इज द मोनोहाइब्रिड, एक ट्रेट के लिए दो जीन के इंटरेक्शन से उस ट्रेट को देख रहे हैं,
तो क्रॉस क्या हो गया, एक कैरेक्टर देखा है कॉम शेप, दिस इज नॉट अबाउट कॉम कलर एंड कॉम शेप। अगर कॉम कलर और शेप देख रहे होते तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस हो जाता, लेकिन हम एक ही कैरेक्टर को देख रहे हैं, कॉम के शेप को, और उसमें वेरिएशंस को स्टडी कर रहे हैं दो जीन के इंटरेक्शन पे। जीन क्या है, आर और पी, और आर का अल्टरनेटिव स्मॉल आर, पी का अल्टरनेटिव स्मॉल पी। कितनों को समझ में आई ये बात? तो कोलैबोरेशन का, लिथैलिटी का, ये सब आप क्रॉसेस बना के प्रैक्टिस कर लोगे बेटा। आगे, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आ गया, कोलैबोरेशन के बाद यहाँ पे क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, इसका मतलब अगेन जीन तो इन्वॉल्व है, एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व होंगे और कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसमें, लेथायरस ओडोरेथस, मैंने एक दिन बताया था स्वीट पी। मेंडल की एक्सपेरिमेंट किस पे है, गार्डन पी पे, ठीक है। ये क्या है, स्वीट पी, लेथायरस ओडोरेथस, गार्डन पी, पाइसम सेटाइवम। साइंटिस्ट वही महान बैटसन एंड पुनेट स्टडी कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन को देखने के लिए। अभी आपको पी का ही फ्लावर दिख रहा है, ओके, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, फ्लावर के कलर को स्टडी कर रहे हैं, पर्पल एंड व्हाइट। अब समझो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे आप कुछ लेते हो या कोई आपने डिनर किया तो कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट वगैरह मिलता है या कॉम्प्लीमेंट्री सूप मिल गया, समझ रहे हो, उस तरीके से कंडीशन है। अब इसमें हम देख रहे हैं फ्लावर कलर के, जिसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो पर्पल या तो व्हाइट, ठीक है। व्हाइट व्हाइट किससे हो रहा है देखना, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, जो डोमिनेंट से भी व्हाइट आ रहा है और रेसेसिव से भी व्हाइट आएगा, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री टाइप से है। आप मेंडल से डेविएशन देखोगे, ड्यू टू कैपिटल सी जीन व्हाइट फ्लावर, ड्यू टू कैपिटल पी जीन व्हाइट फ्लावर, ड्यू टू स्मॉल सी स्मॉल पी इंटरेक्शन व्हाइट फ्लावर। ये तीन तो आपको मिल गए व्हाइट फ्लावर। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जब सी और पी एक साथ आ रहे हैं तभी आपको क्या मिल रहा है, पर्पल फ्लावर। पहले तो जीन पैटर्न समझ लो, आगे बात समझ में। सी जीन से व्हाइट फ्लावर, पी जीन अकेला व्हाइट फ्लावर, वहां पे कैसे था, आर से रोज स्ट्रक्चर, पी से पी स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन यहाँ आर और पी एक जैसा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, मतलब आर और पी की जगह सी एंड पी है, एक जैसा ही स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन जब सी और पी आएंगे तो उनका कॉम्बिनेशन पर्पल का फ्लावर को दे रहा है। समझ में आई बेटा बात? कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है। तो सी प्लस पी जीन जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो पर्पल फ्लावर मिल रहा है। डोमिनेंट सी और डोमिनेंट पी जीन के इंटरेक्शन से रिजल्टेंट जो फ्लावर मिल रहा है दैट इज पर्पल। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। आपको बहुत सारा वेरिएशंस एक ही एग्जाम्पल में दिखता है। बोथ कैपिटल सी एंड पी जीन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पर्पल फ्लावर, ये है कॉम्प्लीमेंट्री, ओके। इसका मतलब, अब देखो मैकेनिज्म पे चलते हैं थोड़ा। इसका मतलब जो कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म चल रही थी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाली, उस ट्रांसलेशन से कैपिटल जीन सी, सी जीन प्रोड्यूस कर रहा है एक एंजाइम, और पी जीन, ऑब्वियसली जीन अलग अलग है तो एंजाइम अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दोनों जब एंजाइम इंटरेक्ट करेंगे और दोनों एंजाइम से ही पाथवे कंट्रोल हो रहा होगा, तब कहीं जाके रिजल्टेंट पर्पल पिगमेंट आ रहा होगा। आई बात समझ में? अब इफ सपोज सिर्फ जीन सी प्रेजेंट है तो वहां इंटरेक्शन से आपको व्हाइट फ्लावर मिल रहा है। इफ सिर्फ जीन पी प्रेजेंट है तो जो इंटरेक्शन हो रहा है उससे भी व्हाइट फ्लावर मिल रहा है। बट जीन सी और जीन पी एक साथ एंजाइम 1 और 2 को बना रहे हैं तो उसमें पाथवे दूसरे तरीके से चल रहा है, और उस पाथवे के रिजल्टेंट आपको पर्पल फ्लावर दिख रहा है। एम आई क्लियर? आपको समझ में आई मेरी बात? कंडीशन क्या है कॉम्प्लीमेंट्री में, दो जीन जब कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो नया कैरेक्टर दिख रहा है, और दोनों जीन इंडिविजुअल सेम कैरेक्टर को दिखा रहे थे। इसका मतलब ये ऐसे पाथवे को कंट्रोल कर रहे हैं नए कैरेक्टर को दिखाने में जहां पे दोनों जीन के इंटरेक्शन से कलर चेंज हो रहा है, और वही हम पढ़ रहे हैं जीन इंटरेक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री। चलो अब इसका क्रॉस देखते हैं।
ओके, इसका क्रॉस बनाया नहीं है, ठीक है। चलो इसका क्रॉस मैं ऐसे तुम्हें शॉर्ट में बताती हूँ। सिंपल वही कहानी चलेगी, आप चाहो तो खुद भी बनाओ इसको। कहानी आपकी क्या कह रही है, चलो हम यहाँ पे बनाते हैं। कहानी आपकी ये कह रही है कि सी सी होगा तो वाइट आएगा, ओके। और दूसरा जीन क्या है, पी पी, इसको रेसेसिव ले लें। एंड पी पी होगा तो भी वाइट आएगा, और दूसरा जीन इसका क्या ले लें हम, सी सी, रेसेसिव ले लें। तो सी सी और पीपीपी दोनों वाइट को शो कर रहे हैं। इतनी कहानी हमारी प्लांट के F1 F0 जनरेशन की होगी, मतलब पेरेंटल जनरेशन में हम ये कहानी कह रहे हैं, ओके। अब सी और पी से पॉसिबिलिटी ऑफ गैमेट क्या है, कैपिटल सी स्मॉल पी। गैमेट फॉर्मेशन तो आई थिंक सबको आ रहा होगा। इधर पॉसिबिलिटी क्या है, स्मॉल सी कैपिटल पी। एक ही पॉसिबिलिटी है बेटा, होमोजाइगस कंडीशन है, वन गैमेट। दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। ये आ गया F1 जनरेशन। तुम लोगों की भी पेंसिल चलनी चाहिए और देखते रहो कि ये हो रहा है या नहीं, कहीं मैम गलत ना पढ़ा दे। मैं रट के थोड़ी बैठी हूँ। तो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। अब क्या कराएंगे, सेल्फिंग। हर बार की कहानी वही है, सेल्फिंग कराए तो गैमेट फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, सी पी सी पी सी पी सी पी स्मॉल पी कैपिटल पी, ठीक है। इसी तरीके से मेल गैमेट आएगा, यही फीमेल गैमेट आएगा, कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी स्मॉल पी। ये गैमेट आएंगे बेटा। फिर क्या, फिर वही पुनेट स्क्वायर। चलो पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चलो पुनेट स्क्वायर मैं बनाती हूँ इसका, यहाँ तो छोटा हो जाएगा जगह। चलो फिर भी हम ट्राई करते हैं, थोड़ा सा सेल्फिंग वाले को हटा दें। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया, क्योंकि रेशियो तक आपको जाना है तो आपको पुनेट स्क्वायर बना लेना चाहिए बेटा, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। सी सी पी पी, ठीक है। एंड देन वी गो फॉर सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने के लिए हमारे पास गैमेट ये आ गए, तो एक तरफ रखते हैं मेल गैमेट, कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी कैपिटल पी। फिर आपका आएगा कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी स्मॉल पी, कैपिटल सी पी कैपिटल सी पी स्मॉल सी पी स्मॉल सी स्मॉल पी, ओके। अब क्रॉस कराते, चलो तुम लोग भी करो क्रॉस, मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, उलझन हो रही है। सी सी पी पी कैपिटल सी कैपिटल पी पी आ गया, ठीक है। फिर कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, करेक्ट। फिर कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी, ओके। कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ओके, क्लियर है। देन फिर हम यहाँ पे क्या करें, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल पी। आ रहा है, बना रहे हो तुम लोग कि हमें ही उल्लू बना रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे कि मैम बनाती रहो, आप तो हम तो खेल रहे हैं। सी पी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गया। एंड हियर अगेन सी कैपिटल पी, और फिर यहाँ क्या आएगा, सी स्मॉल एंड कैपिटल पी स्मॉल पी। एक बार और करना है, कैपिटल सी, ये स्मॉल सी है ना, स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी यहाँ पे भी आएगा,
कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी, लिंक फिर से इसी लिंक से ज्वाइन कर लेना, कैपिटल सी एंड स्मॉल पी CCPP, एंड देन फिर से आपका आ गया सी स्मॉल सी एंड स्मॉल कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर आपका रेसेसिव वाला लास्ट में आ जाएगा CCPP। आया सबका क्रॉस। अब हमने ये क्रॉस क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न आपको देखना है फिनोटिपिक, जैसा अभी 9:3:3:1 आया था वैसा नहीं आएगा, जीन इंटरेक्शन का आप देख रहे हो। तो फिर से दोबारा ज्वाइन करो और क्रॉस सबका बना है तो अपने क्रॉस को लेके वापस आओ और इसमें मार्किंग करो कि कितने आपको पर्पल मिल रहे हैं, कितने आपको व्हाइट मिल रहे हैं। कौन हो रहा है? क्या पढ़ाया मैंने यार, बहुत कुछ पढ़ा दिया आज तो मैंने भी। सेकेंड लेक्चर को कितना टाइम हो गया बेटा? Shit. महान दिग्गज लोग क्लास में आते भी नहीं है। चलो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया, एपिस्टेसिस इज द व्हेन वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्किंग कर दे विदाउट प्रोड्यूसिंग न्यू फेनोटाइप। ओके, तो अगर रेसेसिव के कॉम्बिनेशन में मास्किंग हुई तो दो आपको होमोजाइगस कंडीशन चाहिए और इफेक्ट ऑफ ए को उसने मास्क कर दिया, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस। देन एपिस्टेसिस अगर डोमिनेंट एलील से हो रही है तो एक अकेला कॉपी है जो आप देख रहे हो मेंडेलियन लॉ में, तो डब्ल्यू ने वाई को, कैपिटल वाई को ही, डोमिनेंट को ही मास्क कर दिया, तो ऐसी एपिस्टेसिस क्या हो जाएगी, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। जीन जो मास्किंग कर रहा है वो हो जाएगा एपिस्टैटिक जीन, जीन जो मास्किंग जिसपे हो रही है वो क्या हो जाएगा, हाइपोस्टैटिक जीन। रेसेसिव एपिस्टेसिस अकर इन माइस बॉडी कलर, ये बड़ा अच्छा है ये बेटा, हम लोग को इसको पढ़े हैं पता है कहाँ, MSc में जाके मैंने पढ़ा है, एगाउटी पैटर्न का एग्जाम्पल, मतलब मास्टर डिग्री में मैं जाके पढ़ी और तुम देखो 12th में पढ़ रहे हो। तो रेसेसिव एपिस्टेसिस अकर इन माइस बॉडी कलर, वाइल्ड माइस समझना, वाइल्ड माइस क्या होगा, जो आपका प्योर रहा हो, है ना, वाइल्ड मतलब यहाँ जंगली नहीं होता, जो प्योर रहा होगा, जो पहले रहा होगा, हैव इंडिविजुअल हेयर्स विद एन एगाउटी पैटर्न, एगाउटी पैटर्न, पैंट्स ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन एंड येलो पिगमेंट। सिंपली क्या होगा, इमेज दिखाती हूँ मैं तुम्हें, एगाउटी पैटर्न क्या हो गया, बैंड्स प्रेजेंट है, ये हो गया एगाउटी, बैंड्स ऑब्वियसली इसके पीछे पिगमेंट है तभी ये कलर दिख रहा है, पिगमेंट है तो मतलब जीन एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन है तो मतलब वहां पे पूरी मॉलिक्यूलर डॉग्मा चल रही है, सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। अब यही पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होंगे, दब गया जीन, मास्क हो गया, तो रिजल्टेंट आपको क्या दिखा, एल्बाइनो, व्हाइट कलर का अपीयरेंस, एल्बाइनो माइस स्टडी के लिए बहुत यूज होता है। ओके, एंड फिर एक वेराइटी आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का है लेकिन उस पर कोई पैटर्न नहीं है, तो आप तीन वेरिएशंस यहाँ पे देख रहे हो, पैटर्न, विदाउट पैटर्न एंड टोटली व्हाइट। अभी कल हमने डिजीज बताई थी एल्बिनिज, यहीं से आया है टर्म वो भी, एल्बिनिज, व्हाइट अपीयरेंस होने लगे, पिगमेंटेशन, मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था उसमें, फिनाइल कीटोन्यूरिया में। ये ग्राफ, ये समझ में आ रहा है इसमें होने क्या जा रहा है, पैटर्न क्या देखेंगे, इतना समझ में आ गया आपको, है बच्चा, समझ में आया, वेरिएशन समझ में आ रहे हैं तो कॉम्बिनेशन भी समझ में आ जाएगा फिर। चलो अभी ध्यान से सुनो, वाइल्ड वाइज हैव इंडिविजुअल हेयर्स विद एन एगाउटी पैटर्न, बैंड्स ऑफ ब्लैक और ब्राउन एंड येलो पिगमेंट, ये हो गया आपका एगाउटी पैटर्न। agouti hairs are produced by a dominant allele A. Mice with genotype AA do not produce the yellow bands and have solid colored hair, तो जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है तो वो वाला माइस हो जाएगा। पहले तो यही पहला पैराग्राफ में तुमने अगर सारे जीन एक्सप्रेशन को कोड कर लिया ना, डिकोड कर लिया, तो तुमसे
चेकर बोर्ड बन जाएगा, तुमसे रेशियो तुम्हें बनाना ही नहीं है, तुम्हारे लेवल पे तो रेशियो भी बनाना ही नहीं है, हम रेशियो निकाल निकाल के दे रहे हैं, उसको एक टेबल बना लो, सारे रेशियो लिख लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, आप क्वालिफाई तो ऐसे ही कर जाओगे। बट समझने के लिए आप समझो, द सी एलिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कलर, मतलब एक्सेप्ट फ्रॉम द एगोटी पैटर्न, कोई और कलर दिख रहा हो, ठीक है। A mouse with genotype CC will be albino, मतलब ये रेसेसिव एपिस्टेसिस को शो कर दिया, व्हाइट कलर का आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, कैपिटल ए फॉर एगाउटी, ठीक है। स्मॉल ए वाइल्ड से रेसेसिव हो गया, मतलब ब्लैक पैटर्न पूरा दिख रहा है, विदाउट बैंड दिख रहा है। लेकिन कैपिटल सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कलर, इसके अलावा कोई भी कलर आए वहां इसमें, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हो गया, कैपिटल सी। बट सी अगर रेसेसिव में आ गया तो ये रेसेसिव एपिस्टेसिस को शो करेगा, और ए का एक्सप्रेशन रोक दिया, और एगाउटी और ब्लैक कुछ भी नहीं बना, नया माउस क्या बन गया, एल्बाइनो। इज इट क्लियर, कॉम्बिनेशन क्लियर है, तो क्रॉसिंग पे चलें फिर। अभी कॉम्बिनेशन में क्या पॉसिबिलिटी है, when C and A genes are present, agouti mice, because A gene inserted band on the hair color, A था agouti पैटर्न के लिए डोमिनेंट, C को मैंने डोमिनेंट नहीं बताया अल्बाइनो के लिए, ये ध्यान रखना, सी है, स्मॉल सी है अल्बाइनो के लिए, तो C प्रेजेंट है तो भी A डोमिनेंट है C पे, तो पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, agouti mice का। Okay, when C and A genes are present, when C and A genes are present, एक मिनट कुछ गड़बड़ लिखा है इसमें, when C and A genes are present, agouti mice, because A genes inserted bands on their ये स्मॉल ए आएगा ना, सी आपका कलर्ड के लिए, कोई भी कलर के लिए स्मॉल ए, व्हेन कैपिटल सी एंड स्मॉल ए जीन्स प्रेजेंट, तो कोई भी अनदर कलर दिखेगा आपको, ओके यहाँ अपन ब्लैक कलर से ले लेते हैं उसको। एंड व्हेन सी जीन, स्मॉल सी जीन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, हाइड द इफेक्ट ऑफ ए जीन, कैपिटल ए जीन, एंड माइस बिकम एल्बिनो। तो सिंपल आपका कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है बेटा, कि सी और ए दोनों जीन प्रेजेंट होंगे तो एगाउटी माइस है, क्योंकि ए डोमिनेंट है, एगाउटी माइस है। सी और स्मॉल ए प्रेजेंट होगा तो कलर्ड माइस आप ब्लैक कलर से ले लो, अभी हम जो ब्लैक या ब्राउन कलर की बात करेंगे उस कलर का माइस दिख रहा है विदाउट बैंड फॉर्मेशन। फिर आपका एक कंडीशन क्या आएगा, स्मॉल सी आया तो कलर क्या होगा, एल्बिनो। ये कॉम्बिनेशन चलेंगे आपके, ओके। और एल्बिनो क्या शो कर रहा है, नो पिगमेंटेशन की वजह से वो व्हाइट है, नो पिगमेंट। चलो ग्राफ देखते हैं इसका। capital C is responsible for colored, okay, and capital small c is responsible for albino, ठीक है, ठीक है। तो पेरेंट हमने यहाँ पे क्या लिया है, कलर्ड और एल्बिनो, तो एगोटी पैटर्न हमें मिक्स में मिलेगा F1 जनरेशन में, कैपिटल सी और कैपिटल ए, अभी हमने पैटर्न बताया तुम्हें, C प्लस ए एगोटी देगा, किसकी वजह से, कैपिटल ए की वजह से, ओके। अब इसको कराएंगे सेल्फिंग, फिर से कहानी वही है, गैमेट बनाओ, चेकर बोर्ड बनाओ, सेल्फिंग कराएंगे। पहले F1 जनरेशन में हमें क्या मिल गया, सारे के सारे एगाउटी मिल गए बेटा, क्यों, क्योंकि जीनोटाइप क्या है, सी ए, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए के प्रेजेंस से वो डोमिनेंट हो गया और एगाउटी माइस मिल गए। एगाउटी माइस के गैमेट निकाले हम तो कितने गैमेट होंगे, 4, सी ए
सी ए सी सॉरी कैपिटल सी स्मॉल सी ए स्मॉल सी स्मॉल ए। क्लियर? इसी तरीके से आपके इधर मिल रहे हैं, तो आप कैपिटल सी ए कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल सी स्मॉल ए, यही देख रहे हो आप। इस तरीके से आप मिक्स कराओ तो आप देखो सी सी ए एगाउटी। कैपिटल सी कैपिटल ए डोमिनेंट है, कैपिटल ए डोमिनेंट है बेटा, भयंकर वाला वाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। ठीक है, तो एक ए काफी है एगाउटी के लिए, तो ए आया एगाउटी, ए आया एगाउटी, ए आया एगाउटी, ए है एगाउटी, ए है एगाउटी, ए है एगाउटी। कैपिटल सी देखने की भी नीड नहीं आ रही क्योंकि दिस इज वाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक, पहले लिखा था वाइल्ड। ओके, देन आप देखो यहाँ पे ए आया एगाउटी, यहाँ पे ए आया एगाउटी, यहाँ हम एगाउटी नहीं कर सकते क्योंकि सी सी आ चुका है, स्मॉल सी। तो अब ये आपको क्या मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आपको क्या मिले, एगाउटी। लास्ट क्रॉस है इसका बेटा, एगाउटी मिला, एग्री कर रहे हो? एल्बिनो को देखते हैं। एल्बिनो के लिए कंडीशन हमारी ये है कि सी सी रेसेसिव केस में आ जाए, क्योंकि ये एपिस्टेसिस को हम देख रहे हैं बेटा, सी सी सप्रेस कर देगा ए के एक्सप्रेशन को। तो भले ही यहाँ दोनों डोमिनेंट है लेकिन ये क्या हो गया, सप्रेस हो गया बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल सी होमोजाइगस कंडीशन। एल्बिनो स्मॉल सी एल्बिनो स्मॉल सी एल्बिनो स्मॉल सी एल्बिनो। तो 4 आपके क्या आ गए बेटा, एल्बिनो। 4 आपके आगे एल्बिनो, 9 4 13 बचे 3 आ गए आपके ब्लैक कलर या ब्राउन कलर, जो भी आप बोलो। समझ में आया? तो रेशियो क्या आपके आ गया, 9:3:4। आई बात समझ में? एगाउटी, कलर एंड एल्बिनो, कितनों को समझ में आया ये? जस्ट क्रॉस, पहले आइडेंटिफाई करो किस जीन में क्या दिखेगा। मैंने बोला कैपिटल ए कैपिटल सी पे डोमिनेंट है, कैपिटल ए कैपिटल सी पे डोमिनेंट है। ओके, तो जब भी कैपिटल सी आ रहा है वो माइस तो एगाउटी ही दिख रहा है, लेकिन स्मॉल सी का कॉम्बिनेशन क्या है, एपिस्टेसिस। और ये एपिस्टेसिस कौन सा हुआ, रेसेसिव एपिस्टेसिस, रेसेसिव एपिस्टेसिस। इज इट क्लियर बच्चा? तो रेसेसिव एपिस्टेसिस के केस में हमें कलर बैंड नहीं दिखेगा, एगाउटी पैटर्न नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, विदाउट पिगमेंटेशन माइस दिखा और उसी को बोला हमने एल्बिनो माइस। अब ये जो आपका सिनेमॉन लिखा है ये कलर पैटर्न को शो कर रहा है, तो 1 2 एक और होना चाहिए 3। तो फिनोटिपिक रेशियो इन एपिस्टेसिस इज 9:3:4। अगेन आपका होमवर्क रहेगा जीनोटिपिक रेशियो, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइपिक रेशियो आप निकालो और डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप्स देखो इसमें क्या है एंड उनका रेशियो। ओके, जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे इसलिए मायने नहीं रखता बेटा क्योंकि अलग अलग जीनोटाइप अलग अलग फिनोटाइप को दिखा रहा है बेटा। CCAA भी आपको एल्बिनो दिखा रहा है और CCAA भी आपको एल्बिनो दिखा रहा है, तो जस्ट आप जीनोटाइप निकाल लो और कितने वेरिएशन ऑफ जीनोटाइप बनेंगे ये क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा नहीं पूछा जाता। ओके बच्चा, नाइन इज टू 3:4, यस बेटा। तो लीथल में देखा हमने, लीथल में एक की डेथ देखी थी और उसके बाद सारे हमने जीन इंटरेक्शन के एज एग्जाम्पल देखे। देखो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया चूहे दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। 1 2 3:3 1 2 3 4 कैसे देख रहे हैं सारे चूहे ना, हम पे स्टडी कर रहे हो। ओके, ये एल्बिनो माइस हो गया बेटा। मेरी तो हालत खराब हो जाती थी जिस दिन चूहे पे एक्सपेरिमेंट होता था। इसको पहले तो देखो इसको यहाँ से पूंछ पकड़ के और यहाँ से बोन पकड़ के, मतलब नेक की बोन पकड़ के खींचना होता था और तब चूहा मरता था।
यहाँ से तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता था। मेरे तो इतने में ही हालत खराब था, मेरे फ्रेंड मार के देते थे मुझे, मारेंगे वो, फिर डिसेक्शन स्टार्ट होता था। ये मैंने बायोटेक में किया है। तो व्हाइट वाले चूहे पे एक्सपेरिमेंट होता था। नाउ नेक्स्ट है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ये वाला एग्जांपल था रेसेसिव का। स्टडीड इन फ्रूट कलर ऑफ कुकुरबिटा पेपो प्लांट। Y gene is responsible for yellow fruit color. Recessive allele Y when express green fruit color. मतलब Y आपका क्या है, येलो फ्रूट दे रहा है, कोई बात नहीं। Y वही लॉ चल रहा है, Y अगर एक्सप्रेस करेगा तो ग्रीन फ्रूट दे रहा है, ठीक है। W जीन अकेले आएंगे और Y को सप्रेस कर देंगे। Is dominant allele which is epistatic gene hide the effect of capital Y and Y allele, so fruit becomes white colored. अब W जब प्रेजेंस होगा तो फ्रूट का कलर क्या आ रहा है, WY भी हो सकता है, WY भी हो सकता है, फ्रूट का कलर क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा। तो W ने मास्क कर दिया ना Y जीन के कलर को, येलो और ग्रीन की मास्किंग कर दी, ठीक है बच्चा। सिंपल क्रॉस देख लो आप, WY सेल्फिंग कराया, वही 4:4 16 स्क्वायर, और आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या दिखा, 14:12 × 3:1। करने की नीड नहीं है, इतना करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आप सिर्फ ये देख लो, आप यहाँ पे देखो 12 आपको व्हाइट मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। 3 आपको येलो मिले, 1 2 3, एंड 1 आपको ग्रीन मिला। तो व्हाइट वाला क्या था, W जीन की मास्किंग थी, W जीन की मास्किंग। तो जब भी W कैपिटल प्रेजेंट है वो अपने आप व्हाइट हो गया। तो प्रेजेंस ऑफ कैपिटल W इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस। आ गया समझ में, या बताऊं पूरा डिटेल में? मेथड वही है, चीजें वही है, जीन बस फोकस करना है। जब भी कैपिटल W आएगा तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस को शो करेगा, वो येलो की जगह आपका कलर क्या दे देगा, व्हाइट। और ग्रीन के लिए ये Y रेसेसिव चाहिए और यहाँ पे W रेसेसिव है, तो एक ग्रीन आपको मिल गया। इज इट क्लियर? नहीं, मारा नहीं था, मार के देते थे मेरे को स्टूडेंट्स। मेरी एक दोस्त थी, वही मारती थी मुझसे। इज इट क्लियर बेटा? तो क्या क्या देखा आज बेटा? यहाँ पे आपने एपिस्टेसिस में देख लिया डोमिनेंट और रेसेसिव, डोमिनेंट और रेसेसिव। उसके बाद आपने जीन इंटरेक्शन में क्या देखा, डुप्लीकेट जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एंड कोलैबोरेशन जीन, ओके। जीन इंटरेक्शन हुआ ये, एंड देन उससे पहले आपने देखा था लिथैलिटी जीन। अब आपको देखना है पॉलीजेनिक, स्किन और हेयर का कलर। color of skin is decided by which pattern, color of hair is decided by which pattern, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये सारे रेशियोज बेटा एक जगह लिख लेना। अब आपका होमवर्क है, सुन लो सब ध्यान से। होमवर्क है फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस टिल, क्या है लास्ट अपना आज, क्या पढ़ा, एपिस्टेसिस। सभी रेशियो को आप टेबल फॉर्म में लिखोगे, ऑल रेशियोज। ये आपका होमवर्क, यही आपका एमसीक्यूज निकालेगा, चेकर बोर्ड बनवाने के लिए नहीं आएगा आपको, ओके। तो सभी रेशियो को आप टेबल फॉर्म में लिख लेना। जितने रेशियो अभी तक निकाले हैं ना, उस एक्सपेरिमेंट का नाम एंड रेशियो, नाम एंड रेशियो, ऐसे कॉलम बनाना। देखो सुनो इधर, ये रहेगा एक्सपेरिमेंट, मतलब जीन, जेनेटिक एक्सप्रेशन या व्हाटएवर लिख लो, जेनेटिक कॉम्बिनेशन लिख लो, एंड उसका फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो, और टेस्ट क्रॉस रेशियो है तो टेस्ट क्रॉस रेशियो। तो सारे रेशियो को आपको लिखना है, जहां जहां दिया है वही वही, खुद से निकालने नहीं बैठ जाना कि एपिस्टेसिस का टेस्ट क्रॉस रेशियो दिख रहा है, वो जरूरत नहीं है। समझ में आई बेटा? चलो फिर टाटा बाय बाय।
खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। चलो बाय बेटा। रिवाइज जरूर कर लेना। अभी हम थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे, अगर लगता है तुम्हें कि 2 बार सुनना है तो फिर से सुन लेना लेक्चर को। बाय।